हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स करियर में। दोस्तों आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम लोग डिटेल्स के साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कहूँगा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहे। और आज का PDF आप टेलीग्राम पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। संपूर्ण वीडियो का PDF आपको प्राप्त हो जाएंगे। चैनल का नाम है मैथ्स बाय चैतन सर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चैतन सर। वहाँ आपको सर्च करके फॉलो कर लेना होगा तो संपूर्ण PDF प्राप्त कर सकते हैं एक साथ। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन को अंत में रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करने नहीं भूलिएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड-19 से संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है देश का ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित की पुष्टि हुई है। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं बाजू में, यही है शिवराज सिंह चौहान जो फिलहाल वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो राजधानी है भोपाल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल लालजी दास टंडन। इसके अलावा राज्य का स्थापना हुआ है 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ठीक है। और मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य को निर्माण किया गया है। और कब निर्माण किया गया है? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को निर्माण किया गया है। और भारत के सभी राज्यों से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क अवस्थित है। तो कुल कितना नेशनल पार्क अवस्थित है? 11 नेशनल पार्क अवस्थित है। और उनमें से भी सबसे फेमस जो नेशनल पार्क है वह है सातपुड़ा नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क। ये दोनों इस ऐसी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड होने लगती है ये क्वेश्चन, ठीक है। सातपुड़ा नेशनल पार्क और कान्हा नेशनल पार्क, इसका लोकेशन कहाँ आता है? तो बोलेंगे मध्य प्रदेश में भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये रहा। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथी संस्करण का निम्न में से मेजबानी कौन करेगी? यह आपको बताना है। तो भैया इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथे संस्करण का मेजबानी करेगी 2021 में। और यहाँ जो आप बाजू में फोटो देख पा रहे हैं यही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथे संस्करण का क्या है? लोगो है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, ठीक है। और हरियाणा का यदि रैंक के रिकॉर्ड के बारे में देखा जाए तो 2018 में फर्स्ट रैंकिंग पर थे, ठीक है। और 2019 और 20 में सेकेंड स्थान पर इसका पोजीशन थे, सेकेंड स्टैंड पर इसका पोजीशन था, ठीक है, इस गेम में, ठीक है। तो और 2021 में, अभी 2021 में क्या करेंगे? मेजबानी करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में उमरा शंकर का निधन हुआ है, वह कौन थे? आपको बताना है। हाल में जो उमरा शंकर का निधन हुआ है वह कौन थे? तो भैया इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 कोरियोग्राफर थे, ठीक है। यहाँ जो आप बाजू में फोटो देख पा रहे हैं यही है उमरा शंकर और इसका फिलहाल हाल ही में निधन हो चुका है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए यह जो है पश्चिम बंगाल के फेमस डांस और कोरियोग्राफर थे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के फेमस डांसर थे और कोरियोग्राफर भी थे। उसके अलावा देखिए 2011 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भी इसको नवाजा चुका है। तो इसका क्या नाम है भैया? उमरा शंकर। इसका निधन हुआ है हाल ही में, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो भैया हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा राजेश भूषण। और यहाँ जो आप बाजू में फोटो देख पा रहे हैं, यही है राजेश भूषण, हमारे वर्तमान स्वास्थ्य सचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में टाटा एएआई लाइफ लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है वर्तमान में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 नवीन पहिलानी। नवीन पहिलानी को वर्तमान में एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है टाटा एएआई लाइफ लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो यह एक प्रकार का इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ जो आप बाजू में फोटो देख पा रहे हैं, यही है नवीन पहिलानी, जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ के रूप में कार्यरत है टाटा एएआई लाइफ लिमिटेड के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, करगिल विजय दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान के चलिए, करगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो सही जवाब क्या होना चाहिए भैया? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होना चाहिए 26 जुलाई को। ठीक है, और 26 जुलाई को इसलिए मनाते हैं करगिल विजय दिवस क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो करगिल युद्ध हुआ था 1999 अनोडोमी में, तो उस समय 26 जुलाई के दिन था। ठीक है, 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारत पाक युद्ध हुआ था, करगिल युद्ध। ठीक है, और उसी को याद करके रखने के लिए हम लोग 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष करगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी अर्थात ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होना चाहिए, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। यहाँ जो आप बाजू में फोटो देख पा रहे हैं, यही है सैन्य उपग्रह जिसे दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यदि देखा जाए दक्षिण कोरिया के बारे में, तो कैपिटल बनता है सियोल, प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में मोम जाओ उन। दक्षिण कोरिया का प्रेजेंट टाइम में मोम जाओ उन है प्रेसिडेंट। और यहाँ करेंसी क्या चलाया जाता है? साउथ कोरियन वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, किस राज्य के मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू की है? नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरू की है। तो भैया यहाँ का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। हाँ जी हाँ, उत्तर प्रदेश के सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने नवीन रोजगार छतरी योजना को शुरुआत की है अनुसूचित जातियों के लिए। ठीक है, और यदि देखा जाए यूपी के बारे में, तो सीएम कौन है यूपी का? योगी आदित्यनाथ, जो बाजू में आप फोटो देख पा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर के रूप में है आनंदीबेन पटेल। और राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद 155 के द्वारा होता है। और राज्यपाल को दूसरा राज्य के कार्यभार भी सौंपा जाता है अनुच्छेद 155 के द्वारा, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और यूपी का कैपिटल कहाँ बनता है? तो यूपी का कैपिटल कहाँ बनता है? यह आपका होमवर्क रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा, जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में हाल ही में ओपन किया गया है? जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में हाल ही में ओपन किया गया है, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भैया? इसका सही जवाब होगा आपका मिजोरम। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब, करेक्ट आंसर होना चाहिए। और मिजोरम के बारे में यदि देखा जाए तो कैपिटल क्या बनता है भैया? आइजोल। और सीएम कौन है वर्तमान में? जोरमथंगा। और गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लाई। और यहाँ जो आप फोटो बाजू में देख पा रहे हैं, यही है मिजोरम के सीएम जोरमथंगा। और यहाँ देखिए इंडिया मैप में मिजोरम कहाँ पड़ता है? इस एरिया पर पड़ता है। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ना, यही है आपका मिजोरम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य से बिलोंग करते थे? किस राज्य से बिलोंग करते थे? अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हुआ है, वह किस राज्य के बिलोंग करते थे? किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भैया? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा के। ठीक है, ओडिशा के अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हो चुका है। यहाँ जो आप फोटो देख रहे हैं यही है अभिनेता विजय मोहंती का फाइल फोटो। और ओडिशा के बारे में यदि देखा जाए तो कैपिटल है भुवनेश्वर और सीएम है वर्तमान में नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। इसके अलावा यदि देखा जाए तो ओडिशा के लोकेशन पर आती है, देखिए, चिल्का झील, सिमलीपाल जैव आरक्षित क्षेत्र और सूर्य मंदिर। ये तीनों का लोकेशन ओडिशा के अंडर में ही आती है। तो ये तीनों जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है, बार बार एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। और सूर्य मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? नरसिंह देव प्रथम 1650 ईस्वी में। ठीक है, और इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है 1984 ईस्वी में। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो चलिए, आज का 10 क्वेश्चन हो गया, टेस्ट लगा लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन टेस्ट के तौर पर, जोरम मेगा फूड पार्क किस राज्य में हाल ही में ओपन किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर टेस्ट के तौर पर, किस राज्य के मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छत्र योजना की शुरू की है? तो क्या होगा भैया इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट के तौर पर, अभिनेता विजय मोहंती का हाल ही में निधन हुआ, वह किस राज्य के थे? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा के थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3, 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में टाटा AAI लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO के रूप में वर्तमान में किसे अपॉइंटेड किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर 2, नवीन पहिलानी को वर्तमान में टाटा AAI लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा भैया? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजेश भूषण को जो है वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में उमरा शंकर का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर 2 होगा कोरियोग्राफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की चौथी संस्करण का निम्न में से मेजबानी कौन करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड-19 से संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो भैया इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। ठीक है, और वीडियो आज का कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए हम लोग तब तक के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।